अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हवाले से चंद और निशानियां, आसार और अलामतें रखूंगा। और इन अलामतों का ताल्लुक उस मौके से है कि जिस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए और आप हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज हिजरत के 10वें साल यानी सन 10 हिजरी में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिम्मेदारियां अदा कर दी, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए और आपके साथ 1 लाख से जायद सहाबा मौजूद थे। इस हज को हज्जतुल वदा भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज के मौके पर कई ऐसी बातें सहाबा किराम के सामने पेश की कि जिनसे ये लगा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बयान की, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप कुर्बानी के दिन अपनी सवारी पर सवार होकर के कंकरियां मार रहे थे और फरमा रहे थे लिताखुदू मनासिककुम, कि लोगों तुम मुझसे अपने मनासिक ले लो, यानी कैसे हज करना है, हज के अरकान कैसे, वाजिबात कैसे और दीगर काम कैसे अंजाम देना है, ये मुझसे सीख लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बअद हज्जती हादिह, फरमाया कि मुझे नहीं पता कि शायद मेरे इस हज के बाद मैं दोबारा हज कर पाऊंगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा दिया कि शायद इसके बाद मैं कभी तुम्हारे साथ हज न कर पाऊं, इसलिए इस हज के मौके से मुझसे हज के मनासिक, अरकान, वाजिबात, मुस्तहब्बात सब सीख लो, आओ ले लो, जिसको कोई मसला है आकर के मुझसे दरियाफ्त कर ले। दूसरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हज्जतुल वदा के मौके से कही वो ये कि आपने फरमाया अला अय्युहन नासु फइन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फउजीबा, फरमाया ऐ लोगो सुनो, मैं इंसान हूं और हो सकता है, करीब है कि मेरे पास अल्लाह का पैगंबर आए, यानी अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आए मेरी रूह को कब्ज करने के लिए और उसकी पुकार को मैं कबूल कर लूं, उसकी पुकार का जवाब दूं और मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी वफात हो जाए। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग की जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी कि आपको दीन की तरफ, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना है, दावत देना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन का वो काम मुकम्मल किया। हज्जतुल वदा के मौके से दीन के मुकम्मल होने का ऐलान भी हुआ और आपने मुकम्मल दीन लोगों तक पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल भी किया, सहाबा किराम का एक बड़ा मजमा आपके सामने था, आपने सवाल किया अला हल बल्लग़्त, अला हल बल्लग़्त, क्या मेरे सहाबा बताओ क्या मैंने तबलीग दीन की जिम्मेदारी अदा कर दी? सहाबा ने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन की तबलीग का काम मुकम्मल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि तेरे ये बंदे गवाही दे रहे हैं कि जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी वो जिम्मेदारी मैंने मुकम्मल तौर से अदा कर दिया है और तेरे बंदे इस ताल्लुक से गवाही दे रहे हैं। चौथी और आखिरी बात हज्जतुल वदा के मौके से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाहिर हुई कि आपका इंतकाल होने वाला है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की ये जिम्मेदारी अपने बाद अपने सुनने वालों पर डाल दी कि जो भी दीन की बात को सुनता है, जो भी दीन को मानने का दावा करता है, अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाए। आपने फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, चाहिए कि जो यहां हाजिर है, यहां मौजूद है, वो मेरा पैगाम, मेरे दीन की बातें उन तमाम लोगों तक पहुंचा दे जो आज यहां मौजूद नहीं है। फरुब्ब मुबल्लिगिन औ आलहु मिन सामिइन, इसलिए कि सुनने वाले से बहुत ज्यादा बाज दफा ऐसा होता है कि जिसको बात पहुंचाई जाए वो उसे महफूज कर लेता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुछ निशानियां, कुछ अलामतें, कुछ आसार उस मौके से जाहिर हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए और जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त
قریب آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے۔ اگلی ملاقات میں میں دو مزید چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔